आज राजस्थान से हमारे साथ में आर एस देव साहब ने, उन्होंने राजस्थान में अपनी आवाज़ बुलंद की। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो जूता फेंकने की जो कोशिश की थी, उस शख्स के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। ये जो हमला है वो भारत के संविधान के सर्वोच्च पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला है। जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके बारे में। सर, मैं आर एस देव। एक्चुअल में क्या है कि भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों से मैं भी हूँ एक। मेरी मौन सहमति नहीं है कि भारत के सर्वोच्च संस्था जो संवैधानिक संस्था है, हमारी डेमोक्रेसी की नींव है, जो आधार स्तंभ है, अगर उसको भी कोई ठेस पहुंचाएगा, ध्वस्त करेगा, तो उसके ऊपर अगर हमारी मौन सहमति रहेगी तो इसका मतलब जो चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है। तो मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है, ये देशद्रोह जैसा बात होती है कि भारत से कोई टक्कर ले रहा है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश की चेयर पर, उसको एक व्यक्ति नहीं है मुख्य न्यायाधीश की चेयर, उसकी पीठ, उसकी अदालत, उसकी बेंच नंबर 1 में 6 अक्टूबर 2025 को एक वृद्ध एडवोकेट राकेश किशोर, जो मयूर विहार फेज नंबर 1 में रहते हैं, वो एक अपना एक मुकदमा दायर करते हैं कि एक खजुराहो का एक टेंपल में विष्णु की मूर्ति, लॉर्ड विष्णु की मूर्ति वो टूटी हुई है। जबकि इसमें ये चर्चा हो चुकी थी पहले ही, जैसा कि अखबारों में और मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि चीफ जस्टिस ने ये बता दिया था कि भाई ये मूर्ति है, ये यूनेस्को के तहत में आती है और ये हेरिटेज विश्व धरोहर है। तो विश्व धरोहर को भारत सरकार या यूनेस्को के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार ही उनकी व्यवस्थाएं चलती है, वो एडिटिव रहती है, वो देखने लायक चीज़ है, हिस्टोरिकल चीज़ है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो सीजीआई पहले ही ये बता चुके थे। तो इसके बाद में वो गुस्सा खा कर के, जब न्याय नहीं मिलता दिख रहा था, तो उन्होंने आक्रोशित होकर के वो जिस तरह से बोले, जो वो उनके बीच में बात चल रही थी प्रकरण की, तो गुस्सा खा करके उन्होंने ये बोला कि भाई आप भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करें कि आपका जो आप चाहते हैं वो काम हो जाए आपका। तो इस पर गुस्सा होकर के वकील ने जूता खोल करके ऊपर फेंका। वो लगी नहीं उनके, वो एक अलग बात है, बट उसने जो पूरी हरकत की है वो सबसे संवैधानिक पीठ पर, जो सब सर्वोच्च न्यायालय की संस्था है, 1 नंबर बेंच, मुख्य न्यायाधीश की बेंच में आज दुनिया की कोई भी शख्सियत हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति, जापान का राष्ट्रपति, चाहे चाइना का हो, अगर भारत में कोई, अगर उसका कोई प्रकरण चलता है, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, अगर भारत के संविधान के तहत यहाँ कानून चलेगा, तो वो उस सीट के सामने न्याय मांगने के लिए उसका वकील या खुद भी नमस्कार करके, सल्यूट करके, झुक करके अपने न्याय की प्रार्थना करेगा। ये हमारी व्यवस्था है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे उसमें डिग्निटी और हमारी जो फर्टिनिटी का सवाल है। ये जिस धाराओं में पंजाब में दर्ज हुआ केस 133 से 134 धारा में, उसका भी उल्लंघन है। मैं चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति पे सीजीआई ने इमीडिएटली त्वरित कार्रवाई जिस तरह की है, ये उनका निजी मामला भी हो सकता है कि उन्होंने उस पर कोई एक्शन, बड़ा एक्शन नहीं लिया और इसको छोड़ दिया, लेकिन हमारी मौन सहमति नहीं है। हम इसके खिलाफ दिमाग में और दिल में ये उत्पन्न हुआ कि ये बहुत गलत है। कल को चीफ जस्टिस इंडिया पे आज ये हमला हुआ है, संवैधानिक सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में, कल को ये राष्ट्रपति पर भी कर सकते हैं, कल को प्रधानमंत्री पर भी कर सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के। कभी किसी हमारे जो चेयर स्पीकर हैं दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये तरीका नहीं है। इन चीज़ों को रोका जाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये देश के विरुद्ध ये काम हुआ है, ये संविधान के विरुद्ध काम हुआ है, डेमोक्रेसी के विरुद्ध काम हुआ है। इसलिए मैं इसको देशद्रोह के रूप में देखता हूँ और इस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, ये मेरा कहना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन वकील के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने एट ए टाइम अपना जो डिसीजन लिया वो उन्होंने छोड़ दिया। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सहृदय बड़ा दिल रखते हुए और उसके दिमाग का असंतुलन बिगड़ गया तो उसने ऐसा किया। लेकिन ये बात नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है कि ये तो एफआईआर लॉन्च हुई है, कर्नाटक स्टेट में हुई है, पंजाब स्टेट में हुई है, मैंने राजस्थान में कराई है, और भी कहीं हुई होगी, मुझे पता नहीं और कहाँ हुई है, बट उस पर एक्शन, पहले ट्रायल होगा। ट्रायल सरकार खुद इसमें
अपना वो स्वयं प्रेरित संज्ञान लेवे, वो एफआईआर रोज कराती और कराना चाहिए। सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है या वहाँ के जो सरकारी जो हमारे बड़े बड़े वकील होते हैं, ये सरकार के जो एडवाइज़र होते हैं, उनकी ड्यूटी लाइबिलिटी बनती है कि वो ऐसा करते हैं और इसको ट्रायल में लेते हैं। फिर चैनल थ्रू ट्रायल से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता, तब उसका माफ़ीनामा लीगल तरीके से होगा। ये तो उनका निजी मामला कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये उनका निजी मामला है। मेरा तो फोकस ये है, मेरा एफआईआर लॉन्च कराने का मतलब कि मैंने ये जो एफआईआर लॉन्च कराई है, ये मेरी ज्योतिनगर थाना पुलिस स्टेशन राजस्थान के विधानसभा के पास जयपुर में है। मैंने यहाँ पे 16 अक्टूबर को मैंने 5 बजे एफआईआर लॉन्च कराई है और मेरे को उसकी एफआईआर की कॉपी मिल गई है 1 घंटे बाद। तो ये जो मामला जो है ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो क्या इस तरीके से मुख्य न्यायाधीश जी ने उनको माफ़ कर दिया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी इस तरीके से? या फिर ऐसे लोगों के लिए और हौसले बुलंद होंगे, वो किसी के ऊपर भी जूता फेंकेंगे और इस तरीके की जो लोगों की स्वतंत्रता और उसका हनन करेंगे? संविधान और लोकतंत्र सुपर है। संविधान सबसे सुप्रीम संस्था है जहाँ सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता है। कानून को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जनहित में, लोकहित में संसद अमेंडमेंट कर सकती है और हमारी 1952 से लेकर आज तक बनी सरकारें अमेंडमेंट करती आ रही हैं। वो करने का उनको अधिकार है, लेकिन वो कानून सही बना या नहीं बना, वो सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट वो ही उसके समीक्षा करके उसको सही और गलत ठहराती है। जनप्रतिनिधि तो हमारा कई बार कम पढ़ा लिखा भी आ सकता है और वो हम मिलाता है, क्योंकि मेजोरिटी सरकार होती है। मेजोरिटी में कोई भी सरकार अपने मनमाफिक कानून बना लेती है, अध्यादेश ले आती है, लेकिन समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मैटर, ये कानून, तब वो सिद्ध होगा कि हाँ वास्तव में ये कानून सही बना है। राष्ट्रपति भी उसको बिल्कुल पास करता है, तब जाके वो कानून है। तो ये जो सर्वोच्च संस्था है उसके ऊपर ही अटैक हो जाएगा। अगर उसी की छवि धूमिल हो जाएगी, पूरी दुनिया में मैसेज गलत गया है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, हर कंट्री में हमारे देश सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह जूता फेंका गया है। एक वकील जो कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रहता, ये कोई पहले कोई सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी करता होगा, तो वो आदमी 2009 में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और ये सोची समझी स्ट्रेटेजी के मुझे ज़्यादा नज़र आता है कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजी वाइज, नहीं तो क्या जरूरत थी, कितने सैकड़ों साल पहले खजुराहो में लॉर्ड विष्णु की मूर्ति बनी होगी, कब कौन से शासक ने उसको तोड़वाया या किसने तोड़ा या कैसे टूटी, वो ये स्टडी का विषय। लेकिन ये यहाँ पे लाना हर कई, यहाँ तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने उस राकेश किशोर को माफ़ करने के बाद में जो माफ़ किया है, उसके बाद में भी राकेश किशोर ने अपनी गलती को नहीं माना है। और आजकल का ये ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी बात उस तरीके से, चाहे धर्म के विरुद्ध हो, चाहे किसी संस्था के विरुद्ध हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध हो या प्रधानमंत्री, कुछ भी लोग बोलते हैं, वो लोग पूर्ण रूप से उसको पढ़ते नहीं हैं, अपनी पूरी जानकारी नहीं रखते, उसके बाद में कुछ भी किसी के बारे में बोलते हैं। तो वो आज जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से जो ट्रेंड हो गया है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने आज तक भी उस गलती को नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि देवीय कृत था, क्या कहेंगे इस पर? मैंने अपनी परिवाद में एफआईआर में ये बात मुख्य तौर पर लिखी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको, जैसा कि देश में मीडिया में सुन रहे हैं, पेपर में सुन रहे हैं कि माफ़ कर दिया या उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, तो लेकिन बात यह है, दिगर बात यह है कि जो राकेश कुमार है, जो रेगुलर एडवोकेट नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुरंत प्रैक्टिस में आ गए हों, वो 2009 में रजिस्टर्ड हुए, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानने का बार बार में महिमा मंडन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और टीवी चैनलों में। तो टीवी चैनल भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं, उनको इस प्रचार प्रसार को रोकना चाहिए। ऐसे आदमी का बखान नहीं करवाना चाहिए था, देश में माहौल ख़राब नहीं करना था, क्योंकि हिंदुस्तान में लाखों वकील आज तक जो अपना जूता खोल के जज के नहीं मारा, मैंने नहीं सुना था किसी कोर्ट में मारा हो, और सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं, न किसी हाई कोर्ट में नहीं कि किसी ने किसी को जूता मारा हो या कोई चीज़ फेंक के मारी हो। परंतु जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये कोई देवीय शक्ति ने ऐसा करवाया। ये वो सनातन की दुआएं देते हैं। सनातन का मायने वो लोग क्या समझते हैं? सनातन का मतलब है कि जागृति है, जागृति का मतलब है पुनरावृत्ति है, और दुख का आना है, भूतकाल की स्मृति है, और दुख का एक रिकॉर्ड है। स्मृति का मतलब है हम अतीत को जानते हैं, यानी भूतकाल को। तो सनातन में वो भूतकाल की बात, सनातन की जो अच्छी बातें हैं, सिर्फ जो नेचुरल है, जो सार्वभौमिक है, वो सनातन है। हर चीज़ सनातन नहीं हो सकती।
जो चीज़ें खराब है उनको हम छोड़ देते हैं, जो कानून खराब है हमारे उनको अमेंडमेंट कर देते हैं। तो सनातन तो हम पुराने कानूनों को मानते रहे, तो यानी देश में मनुस्मृति चला करती थी पहले, तो मनुस्मृति को के अनुसार मानव को मानवता से वंचित किया जा रहा था, उसको छोड़ करके, और आज संविधान हमारा स्मृति हो गया है, नई स्मृति भारतीय संविधान, और सबसे सुपर पावर है, सब उसके नेतृत्व में, संविधान के नीचे है सब। हमारा पूरा लोकतंत्र डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम, पूरी हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, हमारे न्यायपालिका, हमारा जो पूरी आम पब्लिक, आवाम, पूरा स्ट्रक्चर देश का, हर नागरिक संविधान के अंतर्गत है। तो हमारी जो संस्थाएं बनी हुई है उसको चलाने के लिए, अगर उनके साथ में अगर कोई चोट करेगा तो ये हर नागरिक को पीड़ा होगी। तो मुझे भी पीड़ा हुई है, मैंने इसके खिलाफ ये विरुद्ध काम किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये उन्होंने माफ़ कर दिया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन वो तो महिमा मंडित कर रहा है, वो तो माफ़ मान ही नहीं रहा। मैंने जो किया वो सही किया है, वो अपने आप को सही ठहरा रहा है। परंतु वो तो कह रहे हैं दिव्य शक्ति के द्वारा करवाया गया ऐसा कुछ। तो वो दिव्य शक्ति का नाम दे रहे, जब तो हम माननीय जज साहब ने बोला है कि वो भाई प्रार्थना करो कि दिव्य शक्ति ठीक कर दे, आपकी प्रार्थना सुन ले। इसमें जब भी तो बात कही होगी शायद उन्होंने, तो यही बात क्लिक हो रही है। जैसा कि आर.एस. देव साहब ने कहा कि उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा कि वो उस तरीके से प्रार्थना करें कि जिससे कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए और उस जो मूर्ति का जीर्णोद्धार किया जा सके। उस तरीके से यहाँ पर जो बात है वो भारत के 140 करोड़ भारत के नागरिकों का सवाल है। इस तरह की जो घटनाएं जो हैं वो देश में लगातार बढ़ रही हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके की चीज़ें करके पॉपुलैरिटी पाते हैं। ये सोशल मीडिया जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, लोग उस पर पढ़ते नहीं हैं। भारत के संविधान से देश चलता है, ना कि कोई और धार्मिक ग्रंथों से। भारत के सनातन की बात की जाती है, सनातन का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, परंतु जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको बीच में लाके भारत के नागरिकों के बीच समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में उसको खराब नहीं करना चाहिए और सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सभी को न्याय मिलना चाहिए। भारत में इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं है। हमारे साथ